हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह गुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी प्रहार सीरीज ग्रामर के ऊपर मैंने बनाई है। एग्जाम से पहले मैं आपको लगभग ग्रामर से रिलेटेड सारे टॉपिकों को उसके ऊपर लेकर आने वाला हूँ। तो इसी सीरीज में हम आज वर्ब जो है उससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं उसको डील करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको प्रहार सीरीज के ऊपर 4 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स को ही डील करा था। पहले टॉपिक में हमने आर्टिकल को पढ़ा था, दूसरे में हमने डिटरमिनेंट को देखा है, तीसरे में हमने मोडाल हेल्पिंग वर्ब और चौथे में हमने प्रेपोजिशन जो है इनको डील किया है। तो इन 4 टॉपिकों के ऊपर आपको प्रहार सीरीज की वीडियोस मिल जाएंगे। हर एक वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट से मैंने बनाया है और एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन आंसर जो है मैंने उसके अंदर रखे हैं और सारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस है। लगभग उन्हीं के बेस पर सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम वर्ब जो है इससे रिलेटेड सारा ही नॉलेज देखने वाले हैं कि वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, इनको हम आसानी से कैसे डील कर पाएंगे और किस किस टाइप से सेंटेंसेस अभी तक एग्जाम में पूछे गए। तो इन सारी बातों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको कौन सा भी मेरा वीडियो सर्च करना हो तो उस वीडियो के लिए आप उसका टाइटल लिख के उसके पीछे डोडिया सर लिख देना, तो आपको मेरे वीडियो जो आसानी से मिल जाएंगे। जैसे आपको प्रेपोजिशन समझना हो ना तो लिख देना प्रेपोजिशन बाय डोडिया सर। आपको अगर डिटरमिनर समझना हो तो लिख देना डिटरमिनर बाय डोडिया सर। अगर आपको एक्टिव पैसिव समझना हो तो एक्टिव पैसिव बाय डोडिया सर या पैसिव वॉइस बाय डोडिया सर। ऐसा करके आप टॉपिक डालोगे अपना यूट्यूब पर तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे आसानी से। सर्च करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर की, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा, वर्ब से रिलेटेड जो हमारे सेंटेंसेस आते हैं उसमें 3-4 टाइप के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। एक तो जेरेंट और टू इन्फिनिटी से रिलेटेड, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब अगर वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस आता है तो उसमें चांसेस रहते हैं कम से कम 40% के आसपास सेंटेंसेस जो है अपना जेरेंट और टू इन्फिनिटिव से रिलेटेड आएंगे। अब ये जेरेंट और टू इन्फिनिटिव क्या होते हैं और इनको हम आसानी से कैसे डील करें आगे देखेंगे। दूसरा आता है बेटा इफ कंडीशन से रिलेटेड, यानी इफ कंडीशन जो बनती है उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को हम कैसे डील करें ये भी आता है। इसके बाद आ जाता है बेटा टेंस कैटेगरी से रिलेटेड। टेंस के अकॉर्डिंग वहां पर हमें क्या करनी पड़ेगी, वर्ब को फिल करना पड़ेगा। इसके बाद बहुत ही रेयर केस में आता है अपना बेटा पैसिव के बेस पर, कि पैसिव के बेस पर हम सेंटेंस को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेंस कैटेगरी को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और ये चारों आगे वाली कैटेगरी जो है इसी के ऊपर डिपेंड है। तो टेंस, आपको यहाँ पर टेंस कैटेगरी से रिलेटेड नहीं हो कि टेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब आपने टेंस को डिटेल से पढ़ा होगा, जरूरी है आपके लिए। अगर नहीं पढ़ा हो तो आपके लिए जो मैं बातें बता रहा हूँ इन बातों को अगर आप याद रख ले तो भी आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। देखो ना, सबसे पहले अगर बात करते हैं टेंस की तो हमारे पास 3 टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। ये तीनों के तीनों टेंस 4 पार्ट में आगे डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है बेटा अपना कंटिन्यूअस, दूसरा होता है अपना परफेक्ट और तीसरा होता है बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद इंडिफिनिट, तो ही मैंने यहाँ लिखा है इंडिफिनिट का सारा मैटर। कंटिन्यूअस ये आ रहा है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस की। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि कंटिन्यूअस होगा तो उसमें हमें क्या दिखेगा बेटा, एक्शन में आईएनजी दिखेगा। पहली बात खत्म। दूसरी बात, अगर हमें परफेक्ट का सेंटेंस दिखेगा तो उसमें क्या दिखेगा बेटा, एक्शन का थर्ड फॉर्म दिखेगा। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें कंटिन्यूअस वाला एक्शन का आईएनजी फॉर्म रहेगा ही रहेगा। और अगर परफेक्ट भी है साथ में तो ये परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब हमें क्या होगी, दिखेगी। वही हम इंडिफिनिट को सबसे लास्ट में डील करेंगे। अभी इसको देख लेते कंटिन्यूअस को। तो ये तो समझ में आ गया। आपको एक बात याद रखना है सीधी कि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, परफेक्ट है तो एक्शन का थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो एक्शन में आईएनजी दिखेगा और परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी। यहां तक हम डील कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस में। तो अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा तो इज आर एम रहेगा हमारे पास, अगर पास्ट का होगा तो वॉज वर रहेगा, अगर फ्यूचर का होगा तो विल भी रहेगा। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये बातें हमें क्या कर लेनी, माइंड में बिठा लेनी कि यही रहेगा हमारे सामने। वही बात करते हैं परफेक्ट का। तो थर्ड फॉर्म तो है ही, अगर हैज है रहेगा तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा, अगर हेड होगा तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, अगर विल है होगा तो फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने कहा कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों से मिलकर बना है। यानी परफेक्ट वाली तो हमने इसमें डाल देते हैं हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूअस वाला क्या ले आते हैं बेटा, उठा के हम एक्शन ले आते हैं। तो कंटिन्यूअस की तो एक्शन उठा के लाया और परफेक्ट वाली मैंने हेल्पिंग वर्ब रख दी। क्या होता है बेटा, हैज है प्रेजेंट में लगा देते हैं, हेड पास्ट में और विल है फ्यूचर में लगा देते हैं। और इन सब के साथ में किसको जोड़ देते हैं बेटा, बीइंग को। और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा सेंटेंस आए जिसमें हेल्पिंग वर्ब छोड़ दियो, एक्शन यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड दे दिया हो और पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिख दी हो जिससे हमें डिनोट होता है कि कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है ये। तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब को सही से चूज करना पड़ेगा। या हो सकता है इधर हेल्पिंग वर्ब दे दी, उधर हम एक्शन का सही फॉर्म लगाने के लिए बोल देगा। तो इस टाइप से इस सेंटेंस पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। वही बात करते हैं हम इंडिफिनिट की। तो इंडिफिनिट में हमें याद रखना है बेटा कि इंडिफिनिट जो है इसमें 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। एक तो होता है बेटा पास्ट का इंडिफिनिट, एक होता है बेटा प्रेजेंट का इंडिफिनिट। फ्यूचर के इंडिफिनिट में हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है विल, इसको हम पकड़ लेंगे और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कंटिन्यूअस में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगेगा किसके, फ्यूचर इंडिफिनिट के अंदर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना है और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रखनी है हमें, विल को।
वहीं बात करते हैं हम पास्ट की, तो पास्ट का इंडिफिनिट होता तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एक्शन का सेकंड फॉर्म। और अगर हम इसकी नेगेटिव और इंटीग्रेटिव बनाने की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, डिड को लगाते हैं। वहीं बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसमें सोचने की और समझने की बात है कि इसमें हम एक्शन का तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीजें हो जाती है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में हमें एक्शन में ए से एस लगाना पड़ेगा, पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वहां पर हमें एस या ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमें समझ लेना है यहाँ पर इंडिफिनिट। ठीक है, तो इतनी ही बातें हैं जो हमारे टेंस से रिलेटेड वर्ब वाले पार्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, उसमें हमारे इससे काम हो जाएगा। अब मैं आपको इससे आगे ले जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम जेरेंड और टू इन्फिनिटिव को समझने वाले हैं। चलिए बेटा, अब कभी कभी ऐसे कंडीशन आती है कि हमें क्या करना पड़ता है, ये एक्शन वर्ड जो है इसको नाउन के रूप में यूज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी बनती है कि एक्शन जो है इसको हमें क्या करना पड़ता है, एज अ नाउन यूज करना पड़ता है। तो एक्शन को नाउन यूज करने के लिए हमें कितने टाइप से यूज कर सकते हैं इसको, तो एक तो है जेरेंड बेटा, और दूसरा बेटा टू इन्फिनिट। इन दो फॉर्म के रूप में हम किसी भी एक्शन को एज अ नाउन यूज कर सकते हैं, और ये कैसे करेंगे आगे हम सेंटेंस में भी देखेंगे। तो देखो होता क्या है कि जब भी हम किसी एक्शन में क्या कर देते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है बेटा, नाउन बन जाता है। और वही बात कि अगर किसी एक्शन के आगे हम क्या कर देते हैं, टू लगा देते हैं, तो वो बन जाता है बेटा इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, और ये दोनों ही फॉर्म क्या करते हैं, किसी भी एक्शन को नाउन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, किसी एक्शन को अगर हमें एज नाउन डील करना पड़ता है, कहीं कहीं पर ऐसा जगह प्लेस, कहीं कहीं पर ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिसपे हमें एक्शन को एज अ नाउन यूज करना ही पड़ेगा वहां पर, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं, एक्शन को नाउन बनाने के लिए या तो एक्शन के आगे टू लगा सकते हैं, या फिर एक्शन में हम क्या कर सकते हैं, आईएनजी जोड़ सकते हैं। अब ये कहां पर लगाएंगे सेंटेंस के अंदर, तो आपको मैं समझा देता हूँ कि जब भी कोई बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस का, तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है बेटा, सब्जेक्ट, इसके बाद हमें दिखता है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमें दिखता है बेटा मेन वर्ब, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद हमारा होता है रेस्ट पार्ट। यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे हमारे सेंटेंसेस जो है वो बने होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये दो प्लेस जो है ना अपना, एक तो सब्जेक्टिव प्लेस और एक ऑब्जेक्टिव प्लेस, ये दो प्लेस ऐसे हैं जहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 100% कंपलसरी कि किसी नाउन को बिठाना पड़ेगा। इसको बिठाना पड़ेगा बेटा, किसी नाउन को। तो यहीं पर हमें क्या कभी कभी करना पड़ता है कि एक्शन को नाउन बनाना पड़ता है, एक्शन को क्या करना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। और वो नाउन बनाने के लिए किसको यूज करेंगे, या तो एक्शन में आईएनजी फॉर्मेशन को, या फिर एक्शन में टू लगाने के फॉर्मेशन को। कैसे ये डील होता है मैं अभी आपको सेंटेंस कराऊंगा, वहां पर अच्छे से और समझा दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ से नॉलेज मिला होगा कि कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर हम एक्शन को किसके रूप में यूज करेंगे बेटा, नाउन के रूप में। कैसे कर सकते हैं नाउन के रूप में, या तो एक्शन में टू लगाकर, या फिर एक्शन के साथ में आईएनजी लगाकर। और इन दोनों ही कंडीशन में हम एक्शन का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं बेटा, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगेगा, और फर्स्ट फॉर्म में ही टू लगाना पड़ेगा हमें। सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में ऐसा नहीं कर सकते। और जब भी टू लग जाएगा एक्शन के साथ में, तो एक्शन बन जाएगी बेटा नाउन। और जब भी एक्शन में आईएनजी लग जाएगा तो वो बन जाएगा बेटा अपना जेरंड, और वो भी क्या है बेटा, नाउन ही है। और टू वाला फॉर्म क्या है बेटा, इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो ये सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, लगभग 40% सेंटेंसेस हमारे एग्जाम में इससे बनते हैं, जो मैंने प्रीवियस एग्जाम में देखा है। ठीक है, तो ये कैटेगरी बन जाती है अपनी। आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझना आपको ये पड़ेगा कि अगर सब्जेक्टिव प्लेस पर जगह खाली है और वहां पर हमें एक्शन फिल करने के लिए बोल रहा है, तो उसको नाउन फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। नाउन फॉर्म में या तो हम आईएनजी लगा कर सकते हैं, या फिर हम टू बाय के रूप में कर सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पर पीछे की साइड में प्लेस खाली रहेगा ऑब्जेक्टिव प्लेस पर, तो वहां पर भी सेम फंडा है कि टू के साथ में या फिर आईएनजी के साथ में लगाना पड़ेगा। अच्छा, सेंटेंस में हम अच्छे से डील कर लेंगे इसको, अभी सेंटेंस करवा रहा हूं वहां पर एक बार समझाऊंगा आपको। देन इसके बाद अगली बात करते हैं जिसमें हम इफ कंडीशन को समझेंगे। इफ कंडीशन 3 बनती है, वो क्या क्या होती है समझ लेते हैं। चलिए बेटा, अगर एग्जाम में कभी भी इफ वाला सेंटेंस आता है और उसमें हमें सही वर्ब का फॉर्म फिल करने के लिए बोलता है, तो वर्ब के फॉर्म दो टाइप से फिल करना पड़ेगा, या तो हमें विल, वुड या इनको लगाना पड़ेगा, या फिर हमें इस टाइप का पार्ट है जो ना पीछे वाला पार्ट, इसको प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, इनमें चेंज करना पड़ेगा। तो इन दो टाइप से हमारे सेंटेंस आते हैं, या तो इस साइड में वो गैप दे देगा, या फिल इन द ब्लैंक्स इस साइड में दे देगा। या तो हमें विल, वुड या वुड हैव लगाना पड़ेगा, या फिर हमें ये टेंस कैटेगरी का मैटर जो इसको सही करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि अगर इफ वाला सेंटेंस है और वो सेंटेंस जो है अपना प्रेजेंट सिंपल से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है बेटा, प्रेजेंट सिंपल से, तो वो क्या होगा, उसका अगर हमें फिल करना पड़ेगा वर्ब, तो या तो विल लगाएंगे, यानी आप यूं याद रखो कि विल के साथ में लगता है प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। अगर सेंटेंस में विल है इफ वाले सेंटेंस में, तो अगर हमें उस साइड फिल करने के लिए बोल रहा है प्रेजेंट सिंपल को फिल करेंगे। अगर इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल दिया है, तो अगर हमें एक्शन फिल करने के लिए बोलेगा हेल्पिंग वर्ब, तो वहां लगाएंगे हम विल को। ठीक है, वही बात करते हैं हम पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल में क्या होता है मैटर बेटा, कि अगर हमारा सेंटेंस इफ वाला है और वो इधर बना हुआ है पास्ट सिंपल से, कैसे बना हुआ बेटा, पास्ट सिंपल से, तो इधर हमें वुड हेल्पिंग वर्ब को ही लगाना पड़ेगा। और अगर इधर वुड दे दिया है और इफ वाला सेंटेंस है, तो उधर हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट सिंपल को बिठाना पड़ेगा। वहीं ऐसी बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस अगर आता है
तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट उधर होगा तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, वुड हैव लगाना पड़ेगा। और अगर वुड हैव दे रखा है हमें तो उस साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट को लगाना पड़ेगा। ये कंडीशन अभी क्लियर नहीं हो रही होगी, मैं आपको सेंटेंस से करवा ही देता हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन बना ही रहेगा माइंड में। मैं देखो मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंस के द्वारा इस इफ कंडीशन को समझने की कोशिश करी। पहला सेंटेंस लिखा है इफ आ गया, ठीक है, इफ आ गया दैट मींस इफ कंडीशन का सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा है इसलिए। इफ आई हैव टाइम, आई हैव को समझेंगे हम थोड़ी सी देर में। आई हैव टाइम, आई फिनिश दैट लेटर, मैं क्या करता था इस लेटर को फिनिश कर लेता। अच्छा हिंदी के ऊपर हमें जाना ही नहीं, इसके ऊपर सीधी सी यहाँ पर देखो आई हैव टाइम। यहाँ पर अगर हैव हम माने कि ये भाई परफेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया ना एक्शन का थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट के साथ में और हैव प्रेजेंट पे लगता है। अगर इसको हम परफेक्ट मानेंगे तो यहाँ पर कोई एक्शन होनी थी और एक्शन का भी कौन सा फॉर्म होना था बेटा, थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आई हैव टाइम लिखा है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि आई हैव मनी, आई हैव MONEY, मेरे पास पैसे हैं, ये सेंटेंस है। इसका सेंस क्या होता है बेटा, मेरे पास पैसे हैं, ये सेंस है। यानी इसमें काम ही नहीं है, कोई काम है क्या इसके अंदर, कोई काम नहीं। ये है बेटा नो एक्शन कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी बेटा, नो एक्शन कैटेगरी है। नो एक्शन कैटेगरी को हम काई में मानते बेटा, प्रेजेंट सिंपल में मानते। तो ये हो गया हैज हैव तो प्रेजेंट का हो गया, और प्रेजेंट सिंपल का ये देखो प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी। अगर प्रेजेंट सिंपल यहाँ है टेंस में तो विल वुड लगेगा, तो क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। इसके साथ में हम क्या लगा देंगे बेटा, विल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल बैठा होता। अगर यहाँ से मैं हेल्पिंग वर्ब हटा देता हूँ, यहाँ पर विल आता, तो इधर मेरे को क्या करना पड़ता बेटा, प्रेजेंट सिंपल वाली हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू गेट वेट इफ इट रेन्स। यहाँ देखो इफ के बाद की कंडीशन देखो, यहाँ क्या इट रेन्स है, एस या एस लगा रखा है बेटा रेन में। रेन एक्शन का थर्ड फर्स्ट फॉर्म है। रेन रेनड रेनड होता है, ईडी ईडी दोनों में लग जाता है, लेकिन यहाँ पर ईडी नहीं लगा के एस या एस लगा रखा है। ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है। जब एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट सिंपल हुआ, और प्रेजेंट सिंपल के साथ में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो आंख बंद करके यहाँ लगा के आ जाओ अपना विल। अच्छा इसके अलावा कुड भी लगता है, कभी कभी शुड भी लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब पे लगती है, मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब पे। लेकिन हमारा 10th और 12th के लेवल में यही आता है, विल ही आता है। 100% श्योर है विल ही आएगा। कभी कभी बहुत ही रेयर केस में क्या होता है, कभी चेंज दे देता है, तो वहां पर समझ लेना विल नहीं है तो शुड समझ लो, शुड नहीं है तो कुड समझ लो, कैन समझ लो। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब भी वहां पर आ सकती है, लेकिन नहीं आएगी, चांसेस ज्यादा है नहीं आने के। यहाँ पर था इंडिफिनिट, इसके हिसाब से हमने विल लगा लिया। तीसरा सेंटेंस देखना क्या लिखा है, इफ कंडीशन आ गई खत्म का। इफ आई हैड इनफ मनी, इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि भाई ई हेड तो है, हेड है तो इधर देखो कि एक्शन का थर्ड फॉर्म है क्या, ये इनफ लिख रखा है। ये इनफ एक्शन नहीं होती बेटा। अच्छा मनी भी एक्शन नहीं है, ये दोनों ही क्या है, एक्शन नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया बेटा, सिंपल कैटेगरी में। और ये हेड लगा है, हेड क्या शो करता है, पास्ट शो करता है, तो पास्ट की सिंपल कैटेगरी होगी। ये देखो पास्ट सिंपल कैटेगरी, किसको लगाना पड़ेगा, वुड को लगाना पड़ेगा। यहाँ किसको बिठा दूंगा, आंख बंद करके मैं बिठा दूंगा वुड को, ठीक है। वुड ऑप्शन में नहीं हो तो इसके जैसा कुड हो सकता है, वो हमें ढूंढ लेना, ठीक है। तीसरे को देखना, इफ द टीचर हेड इन्फॉर्म्ड अस, यहाँ देखो बस काम खत्म हो गया। ये हेड है बेटा, और हेड के साथ में क्या कर रखा है इसने, इन्फॉर्म्ड लिख रखा है, पीछे ईडी लगा रखा है। ईडी कौन सा फॉर्म होता है, एक्शन का सेकंड फॉर्म होता है। जब सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म होता है। अगर थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हेड के साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म बिठा रखा है। एक्शन का थर्ड फॉर्म है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, वुड हैव लगाना पड़ेगा। तो इधर बिना देखे हमें क्या कर देना है, वुड हैव को फिल कर देना है। तो ये अपना इफ कंडीशन से रिलेटेड सेंटेंस भी एग्जाम में आते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बेसिक समझा दिया। इसमें बेसिक क्या है, पूरा लगभग सारे डिटेल मैंने आपको दे दिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड अगले वाले पार्ट को, जिसमें हम पैसिव को डील करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं हम पैसिव से रिलेटेड किस टाइप के चीजों को हमें माइंड में रखना चाहिए, कौन कौन से नॉलेज को हमें याद रखना चाहिए हमेशा के लिए। तो देखो बेटा पैसिव होगा तो हमें एक्शन का थर्ड फॉर्म दिखेगा। कोई अगर सेंटेंस हमें पैसिव का दे रखा है तो उसमें हमें देखना है कि उसके अंदर एक्शन का थर्ड फॉर्म दिखेगा हमें। पहली बात, पैसिव की पहचान ही एक्शन का थर्ड फॉर्म है। दूसरी बात, अगर है तो उसमें बी और बीन भी दिखेगा। अगर बी और बीन नहीं दिख रहा है तो कंपलसरी होगा कि भाई हमें उसके अंदर क्या दिखेगा बेटा, बाय दिखेगा। बी बीन या फिर हम बाय तो दिखेगा ही दिखेगा सेंटेंस के अंदर। या फिर अगर ऐसा भी नहीं दिख रहा है तो ये हो सकता है कि इज आर एम दिख रहा होगा हमें, और उसके साथ में बी या बी नहीं दिख रहा होगा, तो वहां पर क्या दिख रहा होगा बेटा, इज आर एम या वॉज वर या विल बी के साथ में। तो क्या लगता है बेटा, अगर टेंस कैटेगरी होता तो उसमें आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, लेकिन टेंस कैटेगरी नहीं होगा तो एक्शन का थर्ड फॉर्म लगेगा। यही हमें ध्यान में रखना है। इससे हमारा टेंस अपना पैसिव से रिलेटेड काम हो जाएगा सारा का सारा। अच्छा पैसिव से रिलेटेड यानी क्या देता है, वो एक्शन को फिल करने के लिए देता है, या कभी कभी एक्शन दे रखी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब जो इसको भी फिल करने के लिए बोलता है। पैसिव से रिलेटेड में अभी करंट में ही अपना एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, समथिंग एक महीना पहले मैंने पोस्ट किया होगा उसको, तो उसको आप देख लेना, क्योंकि पैसिव वाला पार्ट अपना डूएस डायरेक्टिव में भी काम का है ना, तो वहां पर देख लेना। तो इससे रिलेटेड आपका पैसिव का सारा नॉलेज क्लियर हो जाएगा। अभी वर्ब से रिलेटेड यही 2-3-4 बातें ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है, हमें माइंड में रखना है, अपना सारे काम इससे हो जाएगा। अब हम चलते इसके सेंटेंसेस के ऊपर।
चलिए बेटा, अपना पहला सेंटेंस है वी आर गोइंग अ मैच टुडे। यहां तक अपना सेंटेंस है। इसमें हमारा ऑप्शन है प्ले, प्लेइंग, प्लेड और टू प्ले। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम सेंटेंस को वन बाय वन पार्ट को डील करने की कोशिश करते हैं। देखो सब्जेक्ट हो गया अपना वी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसने लगा दिया आर, इस आर के अकॉर्डिंग आईएनजी वाला फॉर्म यानी मेन वर्ब भी अपना हो गया। ठीक है, अब क्या आना चाहिए बेटा, अपना ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्लियर, क्योंकि यहाँ ये एक्शन का फॉर्म है, ये अपना हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म है और ये सब्जेक्ट है। अब एक्शन के बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट में हमें क्या लिखना बेटा, प्ले, प्लेइंग, प्लेड या टू प्ले, इन सब में से किसी एक को लिखना है। तो जब हम इनको देखते थे, ये प्ले सबके सब क्या है बेटा, एक्शन के फॉर्म, मतलब प्ले क्या एक एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड को हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, जेरेंट बना सकते हैं। कितने टाइप से बना सकते हैं बेटा, दो टाइप से। एक तो क्या कि टू लगाकर, और एक क्या करके आईएनजी लगाकर, उसको हम क्या कर सकते हैं, नाउन बना सकते हैं। एक्शन में हम क्या कर सकते हैं, टू लगाकर एक्शन को नाउन बना सकते हैं, या एक्शन में हम क्या कर सकते हैं, आईएनजी लगाकर उस एक्शन को नाउन बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे वो सोच लो आप। देखो गोइंग के साथ में मैं प्लेइंग लिख सकता था, लेकिन क्या गोइंग प्लेइंग जम रहा है क्या आपको, ऐसा हो सकता है क्या, गोइंग प्लेइंग नहीं हो सकता ना, तो ये नहीं होगा। तो क्या बचा अपना, टू प्ले। ये प्ले तो एक्शन है और ये प्लेड भी क्या है बेटा, एक्शन फॉर्म है, क्योंकि सिंपल फॉर्म है ना, प्ले एक्शन का सिंपल फॉर्म है, प्लेड एक्शन का सिंपल फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म नहीं है। लेकिन इसमें आईएनजी लगाया था तो ये नाउन था, इसमें टू लगाया था तो ये भी नाउन था। अब दोनों में से बेटर कौन सा है, आईएनजी वाला, तो यहाँ पर डबल डबल आईएनजी कर ही नहीं सकते हम, तो क्या बचा, टू प्ले। इस टाइप से हमें इनको डील करना है। काफी इजी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस, एक बार इस वीडियो को देख लोगे ना, तो भी आप एग्जाम में 100% श्योर है कि गारंटी अपने इनसे रिलेटेड एग्जाम में सेंटेंसेस आएंगे और उनको आप 100% सिक्योर के साथ में, श्योरिटी के साथ में सही करके आएंगे। देन अगला सेंटेंस है इफ। देखना इफ कंडीशन हो गया, इफ वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया, इफ कंडीशन ही होगा। इफ ही मारुति कार ही वुड हैव गोट इट। यहीं पर देख लो सिर्फ आप, तो वुड हैव, कुछ याद आया होगा आपको। मैंने कहा था बेटा तीन कंडीशन बनती है, एक प्रेजेंट सिंपल की, एक पास्ट सिंपल की, एक पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं वुड हैव को, याद आया आपको कुछ, वुड हैव लगाते हैं हम कहीं में बेटा पास्ट परफेक्ट में, तो ये वुड हैव लगा हुआ है, कहीं में लगा होगा, ये पास्ट परफेक्ट में लगा हुआ है। ढूंढ लो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का कुछ दिख रहा है क्या आपको, देखो बुक नहीं होगा, बुक्ड नहीं होगा, ये रहा हेड बुक्ड, खत्म काम। यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में हम क्या कर देंगे, हेड बुक्ड कर देंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया बेटा, हेड सब्जेक्ट के बाद हेड और बुक्ड हो गया पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये एक्शन का थर्ड फॉर्म है बुक्ड। ठीक है, इस टाइप से हमें इनको डील करना है, बहुत इजी है। आगे देखना, एक और फिर से इफ कंडीशन वाला दिया, इफ गोरी लाउडली हर गेस्ट विल गो अवे। ठीक है, यहाँ देख लो आप, सीधी सी बात, विल लिखा हुआ है। विल कहाँ लगता है बेटा, प्रेजेंट सिंपल में लगता था क्या, मैंने कहा था शायद प्रेजेंट सिंपल में ही कहा था ना, क्योंकि इधर प्रेजेंट सिंपल होता इधर भी लगाते, इधर पास्ट सिंपल होता इधर वुड लगाते, इधर पास्ट परफेक्ट होता वुड हैव लगाते। ठीक है, तो ये विल से आपको याद होगा कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है। अब ढूंढ लो प्रेजेंट सिंपल, गोरी क्या बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ में प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है क्या, नहीं लगती है। उसमें क्या करना पड़ता है, एक्शन में एस लगाना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हमें क्या करनी पड़ेगी, माइंड में रखनी पड़ेगी। स्पीक कतई संभव नहीं है। यहाँ पर गोरी से अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वहां स्पीक कर सकता था, मैं दे होता भी होता तो स्पीक कर देता। स्पीक हाँ हो सकता है, स्पीकिंग कतई संभव नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है यहाँ पर, और ये आईएनजी वाला फॉर्म तो कंटिन्यूअस में होता है, यहाँ सिंपल वाला चाहिए हमें, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हमें स्पीक लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्पीक्स। देन बात करते हैं थर्ड की, द सन लुक्स क्वाइट रेड। यहीं पर फिनिश हो गया अपना, कि सन जो है वो क्वाइट रेड दिखता है। अब है ऑप्शन में राइज, राइजेस और राइजिंग। अब थोड़ा सा फिर से यहाँ पर लॉजिक देखना, ये बेटा अपना लुक्स है ना, लुक्स क्या बेटा अपना एक्शन का फॉर्म है क्या, एक्शन का फॉर्म है ना, और लुक्स क्या कर रखा है इसने, ए से एस लगा रखा है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पे इस वाला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट का कहलाता है, और इसके इधर वाला पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। हमें कहां पर है, सब्जेक्टिव पार्ट में किसी को रखना है, और किसको रखना है बेटा, एक्शन को ही रखना है। तो एक्शन को हमें कौन सा फॉर्म में रखना पड़ेगा बेटा, नाउन फॉर्म में। और नाउन फॉर्म के लिए दो चीजें करते हैं, या तो आईएनजी लगाने का काम या फिर टू लगाने का काम। अब जब है ना ऑप्शन आगे दे दे हमें फिल इन द ब्लैंक्स का, तो वहां पर आईएनजी वाला फॉर्म लगा लेना, और पीछे दे तो टू वाला फॉर्म लगा लेना, ये याद रखना। तो यहाँ पर आईएनजी वाला फॉर्म है हमारे पास, बिल्कुल राइजिंग है, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक्शन तो ऑलरेडी बैठी हुई है यहाँ पर, तो वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें राइजिंग लिखना पड़ेगा। इसके जैसे दो सेंटेंस और, जैसे कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये तो आपने सुना होगा। तो हम सबसे पहले टॉप पे लिखते हैं बार्किंग, क्योंकि वो सब्जेक्टिव स्थान पर आया है, प्लेस पर आया है, तो हमने बार्क एक्शन को आईएनजी लगाकर नाउन बना दिया। ऐसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वहां पर हमने स्विम जो एक्शन को स्टार्टिंग में लिखा है, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अच्छा एक और याद रखना है ना, जब भी फोर आ जाए, क्या आ जाए बेटा, कहीं पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या दे दे बेटा, फोर दे दे, यहाँ लिख देते हैं हम फोर, तो उसके जस्ट बाद कौन सा फॉर्म आएगा बेटा, आईएनजी फॉर्म ही आएगा। अगर कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स हमें फोर दे रहा है, उसके बाद हमें एक्शन फिल करने के बोल रहा है, तो एक्शन का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म। और अगर हमें कहीं क्या दे रहा है बेटा, टू, तो टू के बाद हमें एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। ये दो बात और आप उसमें ऐड कर लेना, कि फोर के बाद में आईएनजी फॉर्म और टू के बाद में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, शी अ सॉन्ग।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा सेंटेंस लिख रखा है सी अ सॉन्ग। सी अ सॉन्ग क्या करना है, इसमें सिंग लगाना है, सिंगिंग लगाना है और सिंग्स लगाना है। इसको गौर से देखो आप, यहाँ पर तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर अ सॉन्ग लिखा था। अच्छा सिंगिंग में लगा ही नहीं सकता, क्यों नहीं लगा सकता बेटा, क्योंकि यहाँ सी है, इसके साथ में अगर सिंगिंग लगाऊंगा तो ये एक्शन फॉर्म होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या फॉर्म आ गया बेटा, एक्शन का फॉर्म आएगा। और अगर एक्शन का फॉर्म में आईएनजी वाला लगा रहा हूँ तो इसके साथ में मेरे को हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी इज आर एम को। याद है कंटिन्यूस वाला मैटर कि आईएनजी यहाँ पर एक्शन फॉर्म नहीं है, अपना एक्शन फॉर्म है, नाउन फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर सी जो है वो सब्जेक्टिव प्लेस पर है और वो अपना काम कर रहा है, सी सब्जेक्ट पर। अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर एक्शन को लिखेंगे या हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसने नहीं दे रखी है। मैं अगर सिंगिंग को अपना स्पीकिंग सिंगिंग जो इसको अगर मैं लगाऊंगा तो ये कौन सा फॉर्म होगा बेटा, नाउन फॉर्म होगा। और यहाँ पर भी नाउन, यहाँ पर भी नाउन, कतई संभव नहीं है। अगर ये एक्शन फॉर्म होता, कौन सा फॉर्म होता, एक्शन फॉर्म होता, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को देता वो इज आर एम, नहीं दे रखी है ना, इसलिए ये नहीं आ सकता, हटा दो इसको। अब क्या बचा बेटा, एक तो बचा अपना सिंग और एक बचा सिंग्स। तो सिंग तो आ नहीं सकता क्योंकि अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंग नहीं आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या करना पड़ता है, ए से एस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को सिंग्स। ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, सभी साइड से चीजों को सोचना पड़ेगा, तब जाके अपना फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट जो है आसानी से डील होगा और अच्छे से डील हो जाएगा। सोचना तो पड़ेगा आपको, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। आगे है दे फुटबॉल इन द इवनिंग, ठीक है, ये सेंटेंस है अपना, दे फुटबॉल इन द इवनिंग। यहाँ पर ऑप्शन है अपना बेटा प्ले, प्लेड और प्लेइंग। अब आप खुद निकालने की कोशिश करना, ये दे क्या है बेटा, अपना सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्टिव प्लेस पर आएगा ना, दे ही शी इट के जैसा आएगा ना, तो यह सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, अपना या तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए या बेटा अपना मेन वर्ब आना चाहिए। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है क्या, नहीं दे रखी। क्या इधर मेन अपना इधर कोई ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब का है क्या, नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, मेन वर्ब ही लगाना है, प्ले, प्लेड या प्लेड, प्लेइंग को। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या लगाएंगे, दे के साथ में प्ले लगाओ, प्लेड लगाओ या प्लेइंग लगाओ। अच्छा प्लेड में लगा लेता, प्लेड अपना एक्शन का सेकंड फॉर्म में लग सकता था, लेकिन यहाँ पर इवनिंग लिख रखा है और ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है जो हमें पास्ट की बात बताए, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं जो हमें पास्ट के बारे में बताए, तो ये पास्ट नहीं मानेंगे जहां तक वो बताए नहीं सेंटेंस में। जैसे यस्टरडे दे दे या लास्ट डे दे दे या लास्ट फ्यू मंथ्स दे दे या लास्ट ईयर दे दे, या ऐसा कोई इंडिकेशन, कोई एक ऐसा वर्ड दे दे जो हमें पास्ट का शो करे, तब हम पास्ट लगेंगे। अगर ऐसा नहीं देता है तो हम प्रेजेंट ही मानेंगे इसको, तो ये भी प्रेजेंट ही हुआ, तो ये प्लेड भी नहीं आएगा। अच्छा प्लेइंग भी नहीं आएगा क्योंकि एक्शन फॉर्म नहीं है और नाउन फॉर्म में हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो बचा क्या हमारे पास, प्ले। दे के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट है, प्ले लगाएंगे। बात समझ में आई होगी आपको। क्या किया मैंने, दे को देखा, दे सब्जेक्ट है, इसके बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, एक है प्ले, एक है प्लेड और एक है प्लेइंग। अगर मैं प्लेइंग लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को हेल्पिंग वर्ब इज़ारिम वाली रखनी पड़ेगी। अगर मैं प्लेड लिखता तो यहाँ पर कोई ना कोई इंडिकेशन ऐसा होता जो पास्ट बताए मेरे को। अब बचा क्या अपना प्ले, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में प्ले लगा दूं, क्या सही है क्या ऑप्शन, 100% सही है अपना ऑप्शन। हमें ये सोचना है कि इन तीन में से एक बैठेगा। अब काटने का काम किया मैंने, आईएनजी वाला नहीं आ सकता, अपना अपने जो ये ईडी वाला भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर पास्ट का इंडिकेशन नहीं है, तो प्ले ही बच गया। इस टाइप से हमें लॉजिक को निकालना। लास्ट सेंटेंस देखना, आई और टाइगर यस्टरडे, ये देखना है यहाँ पर बेटा, यस्टरडे आ गया ना, खत्म बात, ये पास्ट का है और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं हमें। अब पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ अपना एक्शन ही यहाँ से लगा दो, सी सिंगुलर फॉर्म होता है, वो सेकंड फॉर्म है और सीन जो है थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म तो लगता नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगेगा, तो ये सा जो है कौन सा फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई सा और टाइगर यस्टरडे। ये यस्टरडे था, पास्ट बताता है, और पास्ट कैसे बनेगा बेटा, एक्शन के सेकंड फॉर्म से, तो वहां मैंने जो सा जो है इसको लिख दिया। देन बढ़ते आगे सेंटेंस पर, 4-5 सेंटेंस और बन रहे इसके, इनको भी हम डील कर लेते हैं। क्या लिखा है, आई यूज्ड टू इन रिवर व्हेन आई वाज यंग, यहां तक है हमारा ऑप्शन है स्विम, स्विमिंग और स्विम्ड। अभी देखना है यहाँ पर आई यूज्ड टू, अभी मैंने कहा था कि टू के बाद क्या आता है बेटा, हमेशा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्शन ही फिल करनी है तो स्विम आ जाएगा, खत्म का, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू था, इसके बाद ना आईएनजी फॉर्म आ सकता है कभी भी और ना ही थर्ड फॉर्म आ सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन अगला देखना, ईच बॉय ऑफ टीम, ठीक है, यहाँ पर बॉय आ गया है ना, ईच बॉय ऑफ टीम वेल इन लास्ट मैच, ऑप्शन है प्ले, प्लेड और प्लेइंग, ये हमें फिल करना है। ईच बॉय ऑफ टीम वेल इन लास्ट मैच, जब हम यहाँ देखते हैं तो ये लास्ट मैच दिख रहा है हमें, ये लास्ट मैच हमें शो करता है बेटा पास्ट का, किसका शो कर रहा है बेटा, पास्ट का। अब हम इसको समझते हैं, तो यहाँ तो बेटा अपना बॉय आ गया, तो ये बेटा अपना क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा ईच और ऑफ द टीम से हमें कोई काम नहीं है, बॉय है यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए बेटा अपना हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आना चाहिए अपना बेटा मेन वर्ब। हमारे पास ऑप्शन में क्या है बेटा, मेन वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को भूल के किसको फिल करेंगे, है अपना जो मेन वर्ब है इसको। अब यहाँ देख लिया हमने पास्ट है, तो पास्ट के हिसाब से प्ले तो आना नहीं चाहिए, प्लेइंग भी नहीं आना चाहिए, बचा अपना प्लेट, यही लगाएंगे,
ठीक है, कुछ लॉजिक समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके बाद लगाना पड़ेगा या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, बचा मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी पास्ट है, लास्ट में से तो प्लेट लगा दिया। अगला सेंटेंस है मैंगोज आर बीइंग। अभी मैंने बताया था बेटा बी और बीइंग आएगा तो क्या मानेंगे, पैसिव है। समझाया था ना मैंने, वही बातें काम की है जो मैंने लिखी थी, वही काम की है, वही एग्जाम में आती है, उन्हीं सेंटेंस हमारे बन जाते हैं। तो यहाँ बीइंग है बेटा, ठीक है। मैंगोज आर बीइंग, अब बाय है ऑप्शन में, बोट है और बाइंग है। अभी मैंने कहा कि भाई पैसिव हो तो एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इनमें ढूंढो थर्ड फॉर्म कौन सा है बेटा, बाय तो अपना फर्स्ट फॉर्म है, बाइंग आईएनजी फॉर्म है, बचा बोट, खत्म का। यहाँ बीइंग था इसलिए लगा दिया। अगला देखना, ही अवॉइड्स, ठीक है, अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर, ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर। फिर से हमें किसको फिल करना बेटा, एक्शन को। अब देखते हैं एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा। देखो ही तो हो गया बेटा अपना सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया, अवॉइड से लिख दिया, ए से ईएस लगा कर, तो ये होगी बेटा अपनी एक्शन। एक्शन बोले तो मेन वर्ब होगी। अब इसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, अपना आना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में किसको लगाना बेटा, हमें एक्शन को। तो एक्शन लिख सकते क्या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, कति संभव नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, नाउन। नाउन कैसे बनेगा, या तो टू लगाए या आईएनजी लगाए। अब आप सोच रहे हो सर हमें यहाँ टू दिख रहा है तो हम एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा दें, टॉक टू कर ले, तो ये कतई संभव नहीं, क्योंकि टू किधर है बेटा, एक्शन के पीछे। यहाँ पर टू तो नहीं, अगर यहाँ एक टू होता और उसके बाद हम टॉक लगा देते तो टू टॉक हो जाता, सही होता। लेकिन टू पीछे की साइड में, उसके आगे हमें एक्शन को फिल करना है, तो ये संभव नहीं। तो टॉक तो कतई संभव नहीं, टॉक्ड भी पास्ट है, कतई संभव नहीं, बचा के अपना टॉकिंग, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, ऐसे बन जाएगा। अगर ये टू उठ के यहाँ आ जाता, सिर्फ इतना सा चेंज होता, टू उठ के यहाँ आ जाता, तो क्या लगाना पड़ता, हमें टॉक लगाना पड़ता, क्योंकि टू के साथ में टॉक लगेगा। अगला सेंटेंस देखना, ही वॉज पनिश्ड फॉर, यहीं पर गौर कर लो आप तो खत्म का, और कुछ भी नहीं करना। ही वॉज पनिश्ड फॉर, ठीक है, फॉर, और यहाँ पर अपना है भाई स्टील, स्टीलिंग और स्टूल। लगा लो आप क्या लगाओगे, सोचो क्या लगाओगे इसके लिए। अभी बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, स्टील तो कतई संभव नहीं है, फोर आएगा तो कौन सा फॉर्म आएगा बेटा, आईएनजी फॉर्म। कहां दिखा, ये रहा, खत्म का। अगला देखना, कालिदास हैज मेनी प्लेज। ऑप्शन में बेटा राइट, रोड और रिटर्न, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप सोच रहे होगे भले इतना डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखो कालिदास हो गया अपना सब्जेक्ट, हैज है बन गया अपना हेल्पिंग वर्ब। अब आना चाहिए बेटा अपना मेन वर्ब। मेन वर्ब ये रही अपनी तीनों की तीनों मेन वर्ब ही है। यहाँ हैज है कहाँ में लगता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में लगता है ना, कहा था मैंने एक्शन का थर्ड फॉर्म हैज हैव दिखेगा तो प्रेजेंट होगा, हैड दिखेगा पास्ट होगा, विल हैव दिखेगा तो फ्यूचर होगा। तो ये हो गया बेटा प्रेजेंट, परफेक्ट अपना कहीं का प्रेजेंट का हो गया। जब परफेक्ट है प्रेजेंट का है तो एक्शन का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, कहाँ रहा बेटा, ये रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न। इस टाइप से हमने 13 सेंटेंसेस को डील किया है। 13 के 13 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, या फिर अपने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहे हैं, या तो किसी सेट में होगा वो, या मॉडल सेट पेपर में होगा, या अपना परीक्षा बोर्ड में होगा, या किसी और जगह से मैंने इनको फाइंड आउट किया होगा। तो सब ऐसे सेंटेंसेस है जो श्योर है कि भाई उनसे रिलेटेड अपना एग्जाम में बैठेगा कुछ ना कुछ। तो ठीक है, आपको ये जो वर्ब जो अपना टंटा था ना, बड़ी बड़ी समस्या थी, वर्ब कैसे डील करते हैं सर, ये तो फीलिंग होते हुए तो आती ही नहीं समझ में, ये तो होता ही नहीं सर हमसे, ये तो होता ही नहीं सर हमसे। तो इतना सिंपल है, एक बार अगर हम थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझ लेते हैं तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है, माइंड एकदम शार्प हो जाता है, अंदर से माइंड शार्प होगा, क्लियर होगा, सारी चीजें हमारी क्लियर होगी, तो हम चाहे कौन सा भी सेंटेंस आएगा उसको आसानी से डील कर पाएंगे। तो नॉलेज का होना जरूरी है, माइंड का क्लियर होना जरूरी है, किसी टॉपिक के पीछे हमें उसका नॉलेज होना जरूरी है, तब जाके हम चीजों को अच्छे से डील कर पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को इसमें मिली होगी, और आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन है बेटा, इसीलिए आपकी पसंद को बताने के लिए, हाँ हमें वीडियो बहुत ही अच्छा लगा सर, इस टाइप से और वीडियोस हमको चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियोस को चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। जैसे ही मेरे को अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम मिलता है तो मैं उस वीडियो के ऊपर भी, आपके जो टॉपिक है कंसर्न टॉपिक है उसके ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश ये करूंगा एग्जाम से पहले आपको उसके ऊपर वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँ, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, यही उद्देश्य अपना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।